हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए यार, हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और जावा पढ़ने की सीरीज में देखिए ना, हम लोगों ने इस जावा के कोर्स पर नियरली अभी तक 94 वीडियोस को अपलोड कर दिया था। तो बहुत सारी चीजें हम लोग सीख चुके हैं और अभी हम लोग पढ़ रहे थे अपना कलेक्शन फ्रेमवर्क, और कलेक्शन फ्रेमवर्क पर भी हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क के सारे वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में बना के रखा है, सेपरेट प्लेलिस्ट। और उसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को सीख चुके हैं, है ना। कि जैसे यहाँ पर कलेक्शन फ्रेमवर्क हम यूज क्यों करते हैं, अरे अरे लिस्ट क्या होती है, अरे लिंक लिस्ट क्या होती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर स्टैक वगैरह, ये क्यू, प्रायोरिटी क्यू सीख चुके हैं, राइट। तो उसी के पढ़ने की सीरीज में देखिए, हम लोग अभी तक ये लिस्ट और क्यू, डेक, ये सब के बारे में सीख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट को, राइट। तो सेट के अंतर्गत हम लोग समझेंगे हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट, इन सारी चीजों को हम लोग समझते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी हम लोगों ने इधर का कलेक्शन, ये क्लासें वगैरह यूज की थी, तो उसमें हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज की एंट्री कर पाते थे, है ना। कभी अगर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट हो जिसमें हमें डुप्लीकेट एलिमेंट को नहीं चाहिए, तो वहां पर हम लोग इस सेट से रिलेटेड जो भी हमारे पास क्लासेस हैं, उनका हम ऑब्जेक्ट बना करके अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि जो ये सेट है, ये क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करता। हम इस सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज को क्या इंटर नहीं कर सकते। मतलब हमारा सेट जो होगा, जो हम बनाएंगे, उसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं रख सकते। अगर हम डुप्लीकेट वैल्यूज को इंटर भी करना चाहें, उसमें ऐड करने की भी कोशिश करें, तो भी वो डुप्लीकेट वैल्यूज की एंट्री नहीं लेगा, वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, वो शो नहीं करेगा। ओके। तो चलिए हम लोग समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि सेट में जो है, इंसर्शन आर्डर मेंटेन नहीं होता है। जैसे हमने अरे लिस्ट देखा था या लिंक लिस्ट देखा था, स्टैक या जो कुछ भी, तो उसमें जिस आर्डर में हम लोग एलिमेंट को रखते थे, उसी आर्डर में वो एलिमेंट स्टोर होते थे। सेट में ऐसा नहीं, उसमें रैंडम होता है वो। उसमें जब भी आप सेट को प्रिंट करोगे, तो उसमें रैंडम आर्डर में एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक हैश सेट बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए क्लास बना ली है, और उसके अंदर हमने सिंपली एक मेन फंक्शन बनाया है। हम लोग एक सेट बनाते हैं, तो हम लोग इंटरफेस ही बना लेते हैं सेट। और इसके अंदर लेट सपोज हम लोग इंटीजर या इंटीजर की वैल्यू रखने वाले हैं, राइट। तो हम लोग सेट बनाते हैं, सेट। और इस सेट क्लास को हम कहाँ से लाएंगे, ये जावा के यूटिल पैकेज से लाएंगे, है ना। और ये इंटीजर टाइप का हमने बना लिया, सेट सेट कर देते हैं न्यू। और ये सेट है हमारा इंटरफेस है ना, तो इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, उसकी चाइल्ड क्लास जो है हमारे पास हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट या ट्री सेट, इनका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और उन ऑब्जेक्ट को हम लोग अपने इस इंटरफेस के रेफरेंस में रख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे न्यू, न्यू हैश सेट यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, राइट। और हम इस तरह से काम कर लेंगे। तो हमने एक सेट बना लिया यहाँ पर। अब इस सेट में हमें वैल्यूज को रखना है। तो वही सारे हमारे पास फंक्शंस मिल जाते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। अगर हमें किसी एलिमेंट को ऐड करना है अपने सेट में, तो ऐड मेथड हमारे पास होता है या फंक्शन होता है। किसी को एलिमेंट को हटाना हो तो रिमूव होता है ना। इसी तरह से देखना हो कि हमारा सेट इम्पटी है कि नहीं, तो हमारे पास इस इम्पटी फंक्शन होता है। साइज का एक फंक्शन होता है जो हमें सेट की साइज को देता है। कंटेन्स एक फंक्शन होता है जिसको यूज करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारी सेट में कोई वैल्यू है कि नहीं। तो अगर हमें वैल्यू को ऐड करना है, तो हम लोग सिंपली ऐड फंक्शन को कॉल कर लेंगे मेथड को। और यहाँ पर वो सिंपली सजेस्ट भी कर दे रहा है। तो लेट से हम यहाँ पर कुछ ऐड कर दे रहे हैं, लेट से हम यहाँ पर ऐड कर दिया हमने 50, राइट। और उसके बाद लेट सपोज हमें कई सारी वैल्यूज को ऐड करनी है, तो हम लोग यहाँ पर लेट सपोज कर दे रहे हैं 4, यहाँ पर कर दे रहे हैं 9, यहाँ पर कर दे रहे हैं 32, यहाँ पर कर दे रहे हैं लेट सपोज 5 कर दे रहे हैं, राइट। तो हम इसको सेव कर दे रहे हैं, सेव करते हैं। और इसके बाद हम लोग फाइनली क्या करेंगे, अपने इस सेट को प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के देखते हैं कि हम लोग ये क्या प्रिंट कर रहा है ना। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूं, तो आप देखिए किसने, हमारा जो इंसर्शन ऑर्डर था, हमने पहले 50 को इंसर्ट किया था, फिर 4 को, फिर 9 को, लेकिन इसने 32 को पहले मेंटेन कर दिया, है ना। तो यहाँ पर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। एलिमेंट जो आपको दिखेंगे, वो किसी भी ऑर्डर में यहाँ पर दिख सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपको घबराना नहीं है। ये सेट इसीलिए इसमें रैंडम ऑर्डर होता है इंसर्शन का, राइट। मतलब जो इंसर्शन ऑर्डर होता है वो फॉलो नहीं होता है, राइट। और दूसरी चीज कि अगर हम कुछ कोई इसमें डुप्लीकेट वैल्यू को एंट्री करें, लेट सपोज हम 4 को एक बार और ऐड कर देते हैं, या मैं हम लोग 4 को 2 बार ऐड कर देते हैं। तो जैसे हम लोगों ने 4 को 2 बार ऐड किया, मैं प्रोग्राम को रन करूं, तो यहाँ पर देखिए 4 एक ही बार इंसर्ट हुआ है। यानी कि ये यूनिक वैल्यूज को मेंटेन करता है। आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज को इंटर
नहीं कर सकते। तो ये होता है हमारा हैश सेट। अब हैश सेट के बाद हमारा आता है लिंक्ड हैश सेट। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो लिखा है लिंक्ड हैश सेट। तो थोड़ी सी बहुत प्रॉपर्टी इसमें लिंक्ड लिस्ट की भी, लिंक्ड लिस्ट की भी होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर आप लिंक्ड हैश सेट यूज करोगे, तो मैं यहां पर यूज करता हूं लिंक्ड, हम लोग यहां पर यूज करते हैं क्या, लिंक्ड हैश सेट हम लोग यूज करते हैं, लिंक्ड हैश सेट, राइट। और इसको मैं हटा देता हूं। ये हो गया हमारा लिंक्ड हैश सेट। अभी मैं प्रोग्राम को रन करता हूं, सारा का सारा कुछ सेम है, हमने हैश सेट की जगह पर लिंक्ड हैश सेट का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करूं तो आप यहां पर देखोगे कि इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन हो गया है। हालांकि जो हमने 4 दो बारी एलिमेंट को ऐड किया था 4 एंड 4, तो वो एक ही बार एंट्री करेंगे क्योंकि सेट तो है, तो वो डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करेगा। लेकिन लिंक्ड हैश सेट क्या है, लिंक्ड हैश सेट इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो जब भी कभी आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपको यूनिक वैल्यू ही हमेशा रखनी है और इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करना है, तो आप क्या करोगे, लिंक्ड हैश सेट का यूज करोगे, है ना। यही तो ब्यूटी है हमारे कलेक्शन फ्रेमवर्क की। हमें प्री डिफाइंड क्लासें मिल गई हैं, उनमें प्री डिफाइंड फंक्शंस मिल गए हैं, उनको यूज करेंगे। नहीं तो सोचो अगर हमें कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती कि हमें यूनिक एलिमेंट के साथ में ही डील करनी है, इंसर्शन ऑर्डर भी मेंटेन करना है, तो उन सारी चीजों की कोडिंग हम खुद लिख रहे होते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्री डिफाइंड क्लासें मिल गई हैं, उन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, सिंपली फंक्शन को कॉल करो और यूज करो, आपका काम हो गया। तो यही तो फायदा है कलेक्शन फ्रेमवर्क का पढ़ने का। तो ये हमारा हो गया लिंक्ड हैश सेट। तो हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में ज्यादा अंतर नहीं है, बस वो क्या करता है कि इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन करता है ना। इसी तरह से तीसरा जो हमारे पास है वो है ट्री सेट। तो अगर हम यहां पर ट्री सेट बना दें, अगर हम यहां पर ट्री सेट का ऑब्जेक्ट बना दें तो क्या होगा, अभी आप यहां पर देखना, अभी आप देखो तो उसने क्या किया, इंसर्शन ऑर्डर वगैरह तो भूल जाओ, इसने क्या किया कि हमारे एलिमेंट को सार्ट कर दिया है। मतलब इसने जो हमारे एलिमेंट को स्टोर किया है उसको सार्टिंग कर दिया है। तो जो ट्री सेट होता है वो इंटरनली बाइनरी सर्च ट्री का यूज करता है ना। और बाइनरी सर्च ट्री का यूज करता है तो उसमें जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सार्टेड होगा। तो इस तरह से वो हमारे एलिमेंट को सार्ट भी करता चला जा रहा है। तो हमें कितनी सारी यूटिलिटी प्री डिफाइंड चीजें प्रोवाइड की गई हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हम चाहते हैं कि नहीं नहीं हमारा एलिमेंट यूनिक भी हो और हमें सारे के सारे एलिमेंट्स सार्टेड वे में ही मिले, तो हम लोग ट्री सेट को यूज कर सकते हैं, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्री सेट को यूज कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर आप देखिए कि जब ये सार्टिंग कर रहा होगा इंटरनली, थोड़ा सा इंटरनल वर्किंग को हम लोग समझते हैं कि जब भी ये, क्योंकि देखिए अगर सार्टिंग करनी है तो वहां पर कंपैरिजन भी हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा पास इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम लोग रख रहे हैं जो कि एक प्री डिफाइंड है। तो वो उनकी क्या करता होगा, सार्टिंग करता होगा। सार्टिंग करने के लिए कंपैरिजन करता होगा। कंपैरिजन जब भी हम एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं 50 फिर 4 या 9 32 5, तो क्या करता है वो कंपैरिजन भी तो करता होगा। और कंपैरिजन करने के बेसिस पर वो जो एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं वो छोटा है कि बड़ा है, उसके हिसाब से वो इंसर्शन भी परफॉर्म करता होगा, है ना, उसी के हिसाब से। तो सोचो कि जब हम लोग हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट या ट्री सेट बनाते हैं तो किसमें ज्यादा टाइम लगता होगा ऑपरेशन परफॉर्म करने में। जैसे हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ट्री सेट में लगेगा, क्योंकि वो उसको क्या करना है, उसको हमेशा ऑर्डर भी मेंटेन करना है। मतलब कि असेंडिंग या डिसेंडिंग उसमें कई सारे कंपैरिजन भी तो उसको करने हैं। तो ऑब्वियसली ट्री सेट थोड़ा सा उनके कंपैरिजन में मतलब ज्यादा टाइम लेता है ना। अब अगर आप सोचो कि ठीक है हमें तो हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट समझ में आ गया, उसमें तो कुछ नहीं, उसमें तो कंपैरिजन वगैरह का कोई चक्कर ही नहीं है, तो हमारे पास जो भी हमें करना है तो हम क्या कर सकते हैं। अभी तक हम लोग इंटीजर टाइप की वैल्यूज को रख रहे थे। तो अगर हमें हमारे हैश सेट में, लिंक्ड हैश सेट में किसी ऑब्जेक्ट को रखना हो, प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हमें क्लास बनानी, उसके ऑब्जेक्ट को स्टोर करना है, तो उसमें हम बड़े आराम से हम उसी क्लास का यहाँ पर सेट बना लेंगे, है ना। हैश सेट लिंक सेट बना लेंगे और उसमें एलिमेंट्स को उसी टाइप को ऐड कर देंगे। लेकिन सोचो अगर हम ट्री सेट बना रहे हैं, अगर हम ट्री सेट बना रहे हैं तो क्योंकि ये कंपैरिजन करता है, ये क्या करता है, सार्ट करेगा। तो अगर हम यहाँ पर कोई क्लास बनाएं, अपनी खुद की यूजर डिफाइंड क्लास बनाएं और उस क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड करें, तो फिर ये क्या करेगा,
ट्री सेट क्या करेगा, है ना। ट्री सेट ठीक है, हम कई सारे ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो ट्री सेट एक ऑब्जेक्ट को एक एंटिटी मानेगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट को एक उसकी एक अपनी पहचान होगी, तो उन सारे ऑब्जेक्ट को वो रख देगा, है ना। और चलिए हम लोग करके देख लेते हैं इसको एक तरह से, तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ भी बना लेता हूँ, स्टूडेंट नाम से क्लास बना लेता हूँ, जिसमें सिंपली मैं उसका नेम और रोल नंबर रख दूंगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर प्राइवेट इंट रोल नंबर कर देता हूँ, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग नेम कर देता हूँ, है ना। और अब ऑब्वियसली मैं लेट सपोज मैं इनका कुछ बना देता हूँ, मैं गेटर सेटर बना देता हूँ, या तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, यूजिंग फील्ड्स। ओके, और मैं यहाँ पर एक टू स्ट्रिंग मेथड भी बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब जो हम यहाँ पर ट्री सेट बनाए हैं, अगर हमें स्टूडेंट टाइप का बनाना हो तो, क्या करेंगे, है ना। अब यहाँ पर जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू स्टूडेंट करेंगे, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना। और हमें क्या पास करना है, रोल नंबर और नेम पास करना है। तो रोल नंबर लेट सपोज 7077 में पास करता हूं, और नेम में मैं यहाँ पर मुनी पास कर देता हूं। इसी तरह से और कई सारे एलिमेंट्स को हम ऐड करते रहे हैं, है ना, कई सारे ऑब्जेक्ट को बेसिकली। लेट सपोज मैं 4 रखता हूं, और यहाँ पर लेट सपोज मैं इसको 4 कर देता हूं, इसको 8 कर देता हूं, इसको 2 कर देता हूं, और यहाँ पर मैं नाम भी चेंज कर देता हूं। ऐसे हमने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया, और हमने इसको क्या किया कि प्रिंट भी कर दिया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो इसने क्या बोला, देखिए कि क्लास क्या कह रहा है कि स्टूडेंट क्लास को हम कास्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसमें कास्ट नहीं कर पा रहे हैं, कंपेरेबल में, बिल्कुल सही बता रहा है, कंपेरेबल में हम कास्ट नहीं कर पा रहे हैं। इतना इस अननेम्ड मॉड्यूल फाइल लोडर, इतना इतना मॉड्यूल क्या कह रहा है कि हम लोग कास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो कंपैरिजन नहीं कर पाएगा, है ना। वो कंपैरिजन क्या कर पाएगा, कंपैरिजन वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा बेसिकली बताइए। ऐसी चीजें कंपैरिजन वाली, जब भी हम लोग एक क्लास को दूसरे क्लास कंपैरेबल में कास्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपने हमारे वीडियोस को देखा है तो आपने जरूर वहां पर कंपैरेबल इंटर और कंपैरेटर इंटरफेस के बारे में पढ़ा होगा। क्योंकि वो इंटरनली कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा होगा, और वो कास्टिंग नहीं कर पा रहा है ना। वो बता रहा है देखिए कि क्लास टेस्ट स्टूडेंट कैन नॉट बी कास्ट टू कंपेरेबल इंटरफेस। वो कास्टिंग बेसिकली नहीं कर पा रहा है, तो कास्टिंग नहीं कर पाया तो कंपैरिजन कैसे कर पाएगा वो। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये हमारी स्टूडेंट क्लास है, इसमें कंपेरेबल इंटरफेस वाली जो प्रॉपर्टीज है लाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट्स करना पड़ेगा। किसको, कंपेरेबल इंटरफेस को, है ना। कंपेरेबल इंटरफेस को हमें इंप्लीमेंट्स करना पड़ेगा। और अगर हम कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट्स करेंगे तो उसका जो मेथड होगा एक कंपेयर करने के लिए, कंपेयर टू, उसको हमें ओवरराइडिंग करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, है ना। तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं इसकी ओवरराइडिंग। चलिए, तो हम लोग यहां पर क्या चेक करेंगे, इफ दिस डॉट रोल नंबर इक्वल इक्वल ओ डॉट रोल नंबर, तो क्या रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है। अदरवाइज हमें क्या रिटर्न करना है कि अगर दिस डॉट रोल नंबर इज ग्रेटर देन ओ डॉट रोल नंबर से अगर वो बड़ा है तो 1 रिटर्न करो, अदरवाइज -1 रिटर्न करो। ये चीजें हमें यहाँ पर करनी पड़ी, है ना। और ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो अगर मैं इस टाइम पर अगर मैं रन करूं तो देखिए वो यहाँ पर प्रिंट कर रहा है, लेकिन उसने सबसे पहले किसको ऐड किया, देखिए 7072 वाले को ऐड किया, है ना, रोल नंबर के बेसिस पर। तो ये 2 है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 4 वाला है ना, फिर 7 वाला है, फिर 8 वाला है, ये 7 वाला है और 8 वाला, इस तरह से, है ना, इस तरह से। अच्छा, अब मैं एक काम और करता हूं यहाँ पर कि मैं, तो अभी तो यहाँ पर देखिए सारी चीजें प्रॉपरली प्रिंट हो रही है ना।
और अभी अभी मैं काम करता हूं कि मैं यहां पर एक डुप्लीकेट एलिमेंट को ऐड करता हूं, है ना। तो मैं ये 2 वाला ही एक और ऐड कर देता हूं, ठीक है, इस तरह से। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ 7270 वाला ये 7077 7072 ये आरव वाला है ना। तो यहाँ पर आ गया एक, पहला वाला आ गया, फिर ये आ गया दूसरा, फिर आ गया तीसरा। देखिए उसने क्या ऐड किया है, ये 7072 को दोबारा से ऐड नहीं किया है, देखिए, है ना। अच्छा, अगर मैं 7072 की जगह पर इसको 9 कर दूं, लेकिन मैं नाम सेम रखूं, देखिए यहाँ पर नाम सेम है ना, यहाँ पर क्या है, नाम सेम है। तो देखिए इसने 7072 को, फिर 7074 को रवि, फिर 7077 को, फिर 7078, फिर 7079 आरव। तो इसने इसको डिटेक्ट नहीं किया कि ये डुप्लीकेट है, क्योंकि जो आई बिलीव जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन के टाइम पर हमने क्या बोला है कि अगर ये सेम है तभी तो आप मानोगे, है ना, तभी तो आप मानोगे कि ये वाला सेम एग्जैक्ट सेम है, यहां पर इस तरह से, है ना, राइट। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से ये काम करता है इंटरनली। तो वो जब हमने यहाँ पर लिखा तो क्या करता होगा कि जिसकी भी हमने प्रायोरिटी दी तो उसका एक क्या करता है, ये सेट कैसे काम करता है, एक हैश हैश जनरेट करता है बेसिकली, और उस हैश को स्टोर करता है, और सेम नंबर के लिए चाहे जितनी बार वो हैश जनरेट करे वो सेम ही जनरेट करेगा। इसलिए वो पकड़ लेता है कि आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट। तो आई बिलीव आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमें इसके साथ में काम करना है ना, करेक्ट। एक बार और इंसर्ट कर लेते हैं, ये 4 वाला हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर रोल नंबर हम सेम रखते हैं और यहाँ पर हम लोग ट्रिपल आर कर देते हैं, ये हमारा नाम है। देखिए क्या 7074 की एंट्री 2 बार होगी, तो देखिए ये 2 वाला है, ये 4 वाला है 7074, फिर 7077 आ गया है, फिर 8 वाला आ गया, फिर 9 वाला 79 वाला आ गया, है ना। तो डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं हो रही। आई होप दोस्तों कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, किस तरह से हम लोग सेट के साथ में काम करते हैं, हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कब कौन सा सेट यूज करना चाहिए, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।